में निकाल देते। सीधी सच्ची बात है। मैं कोई जन्नत बांटने नहीं आया, मुझे पता है जन्नत सस्ती होती तो सैयदों की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ये सारी रात सजदे नहीं किया करती। मैं जानता हूँ, हमने पढ़ा है। यहाँ कोई मसला ऐसा नहीं करना है तुमसे कि साहब कुल्लू या बेवकूफ बना के टाइम पास करके जाओ। सुने मेरी बहनें, बंद करें ये तमाशे, बंद करें। जब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मेलों में जाने की इजाजत हो? मुझे बताओ, मेलों में जाने की इजाजत होगी? ओ भाई, हमने ताजुश शरिया को देखा है, जब बैत करते थे ना तो पर्दे की आड़ से बैत करते थे। वो पीर बेगैरत नहीं होंगे जो औरतों से पैर दबाते होंगे? उनसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? और बरकत के नाम पे लूट ली आबरू कौम की। तुम भी फैसले करो, हम उसे सर का ताज बनाएंगे जो दीन को अपने सर का ताज बना के, जो शरीयत को अपने सर का ताज बना के रखेगा। किसी तमाशाई से ना हमें खुद बैत होना ना बैत कराना। आप भी ख्याल करो, आ जाना, ले आना, भीड़ लगी पड़ी है, औरतें घुटनों से घुटने मिला के पीरों के बैठ रही हैं और लोग कहते हैं ये मसला क्या आला हज़रत है, इसे मसला क्या आला हज़रत कहते हैं हम लोग, ये मसला क्या आला हज़रत है। सुने मेरी बहन बेटियों, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। सबसे इज्जत वाली बेटी वो नहीं है जिसका बाप मंत्री विधायक या कोई भी जमींदार हो। सबसे ज्यादा इज्जत वाली बेटी वो है जिसका रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा हो। सबसे सच्चा रिश्ता होना चाहिए। और याद रखिएगा, तुम्हें बता दूं नौजवानों, बेटों और बेटियों, कभी दौलत से घर नहीं चला करते। हमने बड़े बड़े अमीरों के घर से औरतों को तलाक लेते देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों के घर से तलाक मांगते देखा है, और बड़ी बड़ी पैसे वालियों को हमने धक्के खाते देखा है। घर वो चला करते हैं जो निजाम मुस्तफा के मुताबिक चला करते हैं। निजाम मुस्तफा के मुताबिक जो घर चलते हैं वही घर बाकी रहते हैं और वही घर चला करते हैं। आपसे आखिरी बात मैं कर दूं, मेरी बहनें सुने, अल्लाह वालों की अपनी बात होती है। हजरत राबिया बसरिया, हजरत राबिया बसरिया, कौन राबिया बसरिया? ये वो राबिया बसरिया है, खुदा की कसम, जिन्होंने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। इसलिए नहीं कि सुन्नत थी फिर भी छोड़ दी, इसलिए कि निकाह के बाद आखिरत की तैयारियों में दुश्वारी ना आ जाए, है जी, ताकि अल्लाह की इबादत में कोई रुकावट पैदा ना हो। इसलिए निकाह नहीं किया। इंतकाल हुआ तो आज जो है ना, आज तो चलते फिरते जेब काट देते, और जेब काटने के भी नए नए तरीके। वो कह रहा कई दिन हो गए पता नहीं बुखार नहीं टूट रहा, तो वो हाथ पकड़ के कह रहा 17-18 का कराया हुआ। हाँ, 17-18 का, थोड़े बहुत नहीं। 70 कैसे उतरेगा? 1151, 1999, तावीज थोड़ी रिचार्ज कर रहा। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है हमारी कौम की। फरमाया गया तुम पे जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अमाल की बुनियाद पे आती हैं, और तुम उसे जोड़ देते हो उसने कराया। अगर तेरा दिल घबरा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है तुझे काला जादू कराया गया है, पीला जादू कराया गया है। मतलब यह है कि दिल अल्लाह के तज़किरे का ख्याल कर रहा है। जी तो ये चाहता था अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, लेकिन तुझे कई साल हो गए तूने खोल के कुरान नहीं देखा है, तुझे महीने बीत गए तूने रब का नाम तक नहीं लिया है। दिल तो ये चाहता था तू अल्लाह का नाम ले, और तू तावीज के लिए जाकर के बैठ जाता है। याद रखिएगा, जब तक दिल के लिए तज़किरा इलाही होता रहेगा, खुदा की कसम न तबीयत घबराएगी ना कभी तेरा दिल घबराएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करा ले 1199 नहीं, 1699 का करा रिचार्ज, 2898 का करा, ये काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो रिचार्ज है वो अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करना शुरू कर दो, बरकतें खुद उतरना शुरू हो जाएंगी। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ तो बंदा एक चोरी करता था, और उस वक्त चोरियां ऐसी नहीं, उस वक्त कफन की भी चोरियां होती थी। जब आप का विसाल हुआ ना तो ये इस नियत से पहुंचा के देखें कब्र किधर बननी है, न नमाज जनाजा भी पढ़ी, दफन में भी रहा, कब्र का निशान तलाश करता रहा। जब इसको ध्यान पक्का हो गया कि हाँ भाई ये हजरत राबिया बसरिया को दफन किया गया, ठीक है जी, सुने गौर से, तो फिर ये रात में गया कफन निकालने के जरिए। चोर होते थे कफन चोर। जैसे इसने जाके न तख्ते हटाए, मिट्टी हटा के जैसी कफन पकड़ा ना, अंदर से आवाज आई, ताज्जुब है, एक वली दूसरे वली का कफन चुरा रखा है।
एक जन्नती दूसरे जन्नती की चोरी कर रहा है। इतना सुना पसीना आ गया, बदन कांप गया, घबरा के बोला समझा नहीं सैयदा बता तो सही, मैं तो चोरी करने वाला हूँ, ये मैं जन्नती कैसे हो गया? फरमाया रब ने ऐलान किया है जो मेरी राबिया का जनाजा पढ़ेगा वो सारे जन्नती हैं। का तू जनाजे में खड़ा था, रब ने तुझे जन्नती बना दिया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था दिल की दुनिया से बदली, अल्लाह ने इसको भी राबिया बसरिया के सदक़े में वली बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस फैज़ाने औलिया ज़ाम। पेशियां पढ़नी है, पेशियां, रुपट्टा नहीं एक के भी सर पे। और पीर कह रहा यार छोड़ दो ऐसे ही, मैं करूंगा कब्जा। ये सुधारेगा हमारी बहन बेटियों को जिसकी अपनी कब्जे में नहीं। ओ भाई निकलो, बेटियां तावीज से नहीं, बेटियां डोरियों से नहीं, बेटियां इश्क मुस्तफा से सबरेंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क मुस्तफा से सबरेंगी। जब दिल साफ होगा ना, खुदा की कसम देखना, फिर बेटियों के सीने में नूर ईमान जागेगा। जब नूर ईमान जागेगा तो किसी के घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, किसी के घर में मोहम्मद बिन कासिम आएगा, किसी के घर के अंदर तारिक बिन ज़ियाद आएंगे। हवेली हमारी होगी, आने वाला मुस्तफा का गुलाम होगा। इसलिए यह जरूरी है कि बेटियों को तरबियत भी दे, तालीम भी दे, तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब जरूरी है। रात को ना दो काम बस, हर नौजवान छोटा बड़ा बहन बेटी सारी इस चीज़ को अपना वजीफ़ा बना लें। वजीफ़ा छोटा सा है, 10 बार सुबह को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। ज्यादा बड़ा काम है, ज्यादा बड़ा काम है, बोले सारे नौजवान ज्यादा बड़ा काम है। बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 10 दानों की तस्बीह जेब में रखनी है हर बच्चे को, 10 दानों की तस्बीह। और ये आदी हो जाओ, सुबह उठे, वुजू किया, ब्रश किया, नाश्ते के लिए बैठे, अम्मी से कहे मैं ही खाना बाद में गए, पहले हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। 10 मरतबा पहले लुकमे से खाने, पहले लुकमे को खाने से पहले आपको 10 मरतबा उस पर दुरूद पढ़ना है, और 10 मरतबा शाम को पढ़ना है जब फुर्सत मिल जाए ना। और ऐसा नहीं है 24 घंटे किसी का मुंह कहीं लगा रहता हो, हमें भी फुर्सत मिलती है। जब भी थोड़ा वक्त मिल जाए ना तो उसमें अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी तलब करनी है। बहुत बड़ा कोई अमल नहीं है, छोटा सा अमल है, लेकिन जानते हो जो कसरत करता है ना इस्तगफार की, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। हाँ, सैयदों के जद्दे अमजद, हाँ, इनके दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी ने आके पूछा हुजूर मेरे घर में बेटा नहीं है, कोई दुआ बता दे जिससे अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। आपने फरमाया मियाँ बीवी दोनों रोजाना 1100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो, अल्लाह औलाद अता फरमा दे। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहजादे बिलग्राम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो ये करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करने हमें। और याद रखिएगा बच्चे तभी अच्छे होंगे जब हमारे घर की माएं अच्छी होंगी। माएं अच्छी होंगी। रिश्ता कर रहा तो कह रहा कौन सी डिग्री है लौंडिया पे, गरीब कह दे कुरान पढ़ाया तो कह रहा ये कोई पढ़ाई है, बीए किया है कि नहीं? हम बीए वालों का देखो बिया दिखाएं तो, जितनी भी बीए वाली अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह अपनी तौफीक अपने करम से किसी को तौफीक दे तो अलग बात है। अक्सर होता क्या कहती नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है, पानी खुद भर के लाओ, खाना खुद लाओ। बच्चों को तैयार करती है ना, अगर नाश्ते में देरी होती है फिर अल्लाह रसूल की बात नहीं बताती, कहती ये रहा मोबाइल, तू 10 मिनट गेम खेल, मैं तेरा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ।
ये गलती आज नहीं हुई, ये गलती रिश्ता करने से पहले हो जाती है। रिश्ता अल्लाह वाली बच्चियों से किया करो, नेक बच्चियों से किया करो। ये मत देखा करो, बिल्डिंग देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है, गाड़ी देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है, बैंक बैलेंस देख के मत कहा करो रिश्ता पक्का है। पड़ोसी से पूछो बेटी कैसी है, अगर कोई कहते तहज्जुद अदा करती है तो समझो रिश्ता पक्का है। अगर कोई कहते नंगे सर नहीं देखा है तो कहते रिश्ता पक्का है। अगर कोई ये कहते कि इसके बाप ने कई मर्तबा हराम के लुकमे लाके घर में रखे, बेटी ने एक लुकमा नहीं खाया था, फाके किए थे, तो कहते रिश्ता पक्का है। और ये दस्तूर हमें किसी और से नहीं, मदीने वाले उमर ने अता किया है, मुस्तफा के गुलाम ने अता किया है। जरा तारीख कवर पलट के देखे कौन उमर है। ये वो उमर है जो रब की बारगाह में इतना मकबूल बंदा है। मेरे नबी ने कहा था, लोगों जिस गली से मेरा उमर गुजरा करता है शैतान रास्ता बदल देता है। यही उमर है जब दुनिया सो जाती है, रात को अपनी मिल्कियत में निकलते हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। आज हैरत होती है यार, अगर भाई हॉस्पिटल में होता है तो भाई मोबाइल बंद कर लेता है, कहीं पैसे उधार ना मांग लिए जाए। रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो घर छोड़ के बंदा चला जाता है, कहीं कर्जा ना मांग लिया जाए। सीख नबी के उमर से कैसे तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है, कैसे दीन आगे बढ़ा है। हजरत फारूक आजम निकले हैं, रास्ते में गुजर रहे हैं, आधी रात का वक्त है, सन्नाटा है। एक घर से आवाज आती है, आवाज आई, ए बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध आजकल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बच्ची ने कहा माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। कहा किस लिए? कहा ये फारूक आजम का दौर है। माँ ने कहा बेटी रात हो रही है, उमर कौन सा देख रहा है, मिला दे पानी। बेटी ने कहा था माँ उमर तो नहीं देख रहा है, मगर उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। जब ये बातें हो रही थी फारूक आजम ने कानों से सुनी, अपने घर तशरीफ लाए, बीवी से आके कहते हैं शरीके हयात कई बार तुमने रिश्ते की बात की बेटे की कि बेटी तलाश करनी है, आज बेटी मिल गई है, कल रात में मिली है। कहा हाँ मिल गई है। कहा चलो तो सही हम जरा रिश्ता मांगने चलते हैं। अब उमर का अंदाज देखो, घर से निकले गए, बीवी को समझाते आ रहे हैं मेरी शरीके हयात जब रिश्ता मांगो तो ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूँ, ये मत कहना कि जिसका रिश्ता लेने के लिए आई हो वो उमर फारूक आजम की घर की बहू बनेगी, बल्कि ये कहना कि हमारे बेटे को अपनी दीनदार बेटी का रिश्ता अता कर दो। ये मत बताना हम कौन लोग हैं। आज तो बांगे टींगे मारी जाती हैं, जितना फेंगू बिचवनिया होता है उतनी आग शादियों में लगा करती है, जितने झूठे मिडलर होते हैं उतने तबाह कर हुआ करते हैं। ये रिश्ते कराना अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर को आग लगाना अच्छी बात नहीं है। हजरत फारूक आजम समझा रहे हैं बताना मत हम कौन लोग हैं। आए हैं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, बीवी को अंदर भेजा, शरीके हयात अंदर गई है, जाके झोली फैला के कहा आज तुम्हारे घर से बड़ी कीमती चीज मांगने आई हो। औरत बेवा थी, कहने लगी मुझ पे क्या कीमती चीज है, कभी फाके हो जाते हैं, कभी रिस्क मिल जाता है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। आपने दामन फैला के कहा था अपनी नेक बेटी हमारी झोली में डाल दो। जब इतनी बात कही है उस औरत ने कहा खातून किसी के साथ रिश्ता करने से पहले नस्ल देखी जाती है, नस्ब देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, घराना देखा जाता है। ये तो बताना पड़ेगा कि तू किस घर से ताल्लुक रखती है, तेरा बेटा कौन है, तेरे शोहर का नाम क्या है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। फारूक आजम की बीवी तैश में नहीं आई है, जज्बात में आके नहीं कहा था मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ, बल्कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती सुनो खातून हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, आप हमारे बेटे को देख लेना, ये न पूछ हम कौन है, बता रिश्ता करना है कि नहीं। उसने कहा नाम बताना पड़ेगा। रोते हुए कहा मेरे सरताज ने मना किया था मेरा नाम न बता देना, लेकिन मजबूरी ये है कि उस वक्त तक बात फाइनल नहीं होगी जब तक तुमसे नाम न बता दो। कहा चल जिसका ये बेटा है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, हाथ पकड़ के लाई है। जब दरवाजे के बाहर ला के दिखाया फारूक आजम दीवार से लग करके आंख में आंसू लिए हाथ उठा के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, ये बेटी उमर की झोली में डाल देना। उमर रोते जा रहे हैं, बेटी की भीख मांगते जा रहे हैं। जैसी औरत ने देखा अमीरुल मोमिनीन है, कहा ये तो खलीफा वक्त है। कहा हाँ, क्या इनका बेटा है? कहा हाँ। कहा मैं इनके साथ इनके घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। कहा किस लिए? कहा अमीर गरीबों को निभाया नहीं करते हैं, मेरी बेटी गरीब है, ये अमीर लोग हैं, ये क्या निभाएंगे। तब फारूक आजम ने कहा था मेरी बहन दिल तोड़ा ना कर, हम दौलत से नहीं चला करते, हम मदीने वाले की शरीयत से चला करते।
अल्लाह अकबर, रिश्ता तय हो गया। बात सुने, जब रिश्ता तय हो गया ना, रिश्ता तय होने के बाद आखिरी बारी आई। बातें बहुत सारी हैं, अगर मैं इस पे बात करूं तो बड़ा वक्त लग जाएगा। बस आखिरी बात 1-2 मिनट में खत्म करने लगा हूं। जब आ गई ना घर आकर के, खुदा की कसम, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, बेटी मैं कौन हूं तेरा? जबकि बच्ची यतीम थी, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी आप मेरे चचा लगते हो। आपने शफकत से सर पे हाथ रखा, फरमाया सिर्फ चचा नहीं बेटी, मैं तेरा बाप लगा करता हूं, मैं तेरा बाप हूं बेटी। अब दिल थोड़ा न करना, जब भी तेरा जी चाहे तो मुझे अब्बू कह के आवाज देना, तू मुझे बाप कह के आवाज देना, तू मुझे अब्बा कह के आवाज देना। हजरत फारूक आजम ने इतना कहा, बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के कहती एक जमाना हो गया बाप की शफकत देखे हुए, आज किसी ने पहली बार बाप के नाते से मेरे सर पे हाथ रखा है, आज बाप की शफकतें जाग गई हैं। मैं गुजारिश करूंगा बहुओं को बेटी कह के आवाज दिया करो, शहजादी कह के आवाज दिया करो। आपकी बेटी से कब टूट जाता है तो कहते नादान है, पराए घर कितने ताने सुनेगी। अगर बहू से कब टूट जाता है, डायरेक्ट बाप की गुर्बत का ताना देते हो। तेरे बाप ने दिया है, तेरे भाई ने दिया है, हराम का थोड़ी आ रहा है। ताले लगाओ जबानों को, वरना घरों को आग लगने से कोई नहीं बचा सकता है। फारूक आजम कहते हैं, बेटी बता तो सही, उस रात में अपनी माँ से तू क्या कह रही थी? कहा हजरत क्या आपने सुना था? कहा हाँ बेटी, वही नेकी मुझे पसंद आ गई थी। क्या कहा था तूने? कहा मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। तब मैंने कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। हजरत उमर रोने लग जाते हैं, कहते बेटी इसी नेकी की बुनियाद पे मैंने तुझे अपनी घर की बहू बनाया है, दौलत की बुनियाद पे नहीं, हुस्न की बुनियाद पे नहीं, शोहरत की बुनियाद पे नहीं, तेरे इस बुनियाद पर कि तुझे इतना एहसास था कि खुदा देख रहा है। ए बेटी आता पसंद आ गई है। अब तेरे बाप की इतनी सी गुजारिश है, बेटी रोज अदालत लगती है, रोज उमर फैसले करने जाता है। ए मेरी बेटी तेरी इतनी सी ड्यूटी है, जब मैं सुबह घर से जाऊं तो तेरा इतना सा काम है, मेरा हाथ पकड़ना और कहना अब्बा संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। अब्बा क्या होगा? कहने लगे बेटी जब तू ये रोज कहेगी उमर की अदालत में कोई फैसला गलत नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अगर बहू ऐसी होती है तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें जन्नती होती है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। करेंगे इंशाअल्लाह इंतखाब नेक बच्चियों का। बहनों से गुजारिश है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनिए। जिनकी गोद में गौसे आजम आए वो जन्नत से नहीं आई थी, जिनकी गोद में मोइनुद्दीन अजमेरी आए वो कोई फरिश्ता नहीं थी, वो भी खातून थी। हम तो खुल के कहते हैं ताजुश शरिया तेरी गोद में आए हैं, मुफ्ती आजम तेरी गोद में आए हैं, आला हजरत को तूने पाला है। हाँ हाँ, तमाम बुजुर्गों को तुमने पाला है, यहाँ तक कि मेरे नबी खुद तुम्हारी गोद में तशरीफ लाए हैं। मेरी बहनों मेरी बेटियों, कोशिश ये करो कि हम अपनी आखिरत का इंतजाम करें, गुनाहों से इस्तगफार करें, अल्लाह रसूल से रिश्ते मजबूत करें, शोहर के साथ वफादारी करें, अपनी नस्लों की बेहतरीन परवरिश करें। फरमाया गया ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नौजवानों बुजुर्गों बच्चों, तज़किया नफ्स के लिए किसी अल्लाह वाले का दामन थामो, मजबूती से उसके दामन से लिपट जाओ और कभी कभी गुनाहों की दवा भी ले लिया करो, कभी कभी अपने ऐबों की दवा भी ले लिया करो। खुदा की कसम अक्सर कहा जाता है निगाहे वली में वो